गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में औद्योगिक इलाके से पुलिस ने नामी कंपनियों की नकली किताबें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की किताबें बरामद हुई हैं, जो एक नामी कंपनी के नाम पर कॉपी कर बनाई जा रही थीं। ज्यादातर किताबें नामचीन लेखकों से लेकर अर्थशास्त्र, जियोग्राफी और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बेहद कीमती किताबों के नकली वर्जन यहाँ से बरामद हुए हैं और कई बड़ी नामचीन किताबें इन नकली किताबों में शामिल हैं। स्पेक्ट्रम, मेट्रो हिल और ओरिएंटल बैक्स वन नामक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर यह छापेमारी की गई। जानकारी मिली है कि गुल मोहम्मद नाम का शख्स इस पूरी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जिसके कहने पर यहां पर होमोग्राम से लेकर सभी नकली काम किए जा रहे थे, जिसमें नकली और असली किताबों में फ़र्क करना बेहद ही मुश्किल था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे हमारी जो डुप्लीकेट बुक्स हैं, फेक वर्जन है, वो प्रिंट हो रहा है। तो उससे जो एजेंसी हमने हायर की हुई है उनकी उसकी सहायता लेके पुलिस की यहाँ पे रेड हमने कल रात को यहाँ पे करवाई। तो पता चला यहाँ पे काफ़ी सारी, लगभग मतलब करोड़ों की यहाँ पे बुक्स थी, जिसमें हमारी और कुछ और भी पब्लिशर्स थे, उनकी बुक्स यहाँ पे प्रिंट हो रही थी। कितनी कंपनियों के ये बना रहे थे डुप्लीकेट? ये वैसे तो 6-7 कंपनीज़ का था, लेकिन जिन कंपनीज़ ने कंप्लेंट किया था तो उसमें 4 कंपनीज़ थी। कौन कौन सी थी? स्पेक्ट्रम बुक्स था, लेक्सिकन था और मैक्रोवेल था और उसके अलावा ओरिएंट। लगभग कितने का माल बरामद हुआ है? लगभग जो माल को अगर हम देखें तो 4 करोड़ के आसपास का माल। अच्छा, यहाँ से जो मैक्रो हिल, स्पेक्ट्रम और ब्लैक ओरिएंट, स्वान और डिफरेंट पब्लिकेशंस की, स्पेक्ट्रम वगैरह की भी नकली किताबें पूरे देश भर में सप्लाई हो रही थी। अभी पूर्व में 10-12 दिन पहले पटना में छापेमारी की गई थी, जहाँ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा था कि यहाँ से अनिल नाम का व्यक्ति दिल्ली से पूरे पटना में सप्लाई दे रहा है नकली किताबों। ये ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें कि बहुत बड़ी प्रेस लगी हुई थी। इसमें 4 बहुत ही आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस थी, बाइंडिंग हाउस था ऑटोमेटिक, और प्लेट बनाने की भी यहीं पर सारी प्रक्रिया की जाती थी। यहाँ से पूर्णतया नकली होलोग्राम लगाकर हूबहू किताब, जिसे कि स्टूडेंट इतनी आसानी से नहीं अंतर पता कर सकता है, उसे तैयार करके बड़े बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एसपी देहात का कहना है कि गुल मोहम्मद ने इस प्रिंटिंग प्रेस को अनुबंध से लिया था और इसके पास इन किताबों को छापने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। इस प्रिंटिंग प्रेस में नामी कंपनियों की किताबें धड़ल्ले से छापी जा रही थीं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस प्रिंटिंग प्रेस को सील किया गया है और करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की किताबें भी बरामद की गई हैं। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस है, A to Z प्रिंटिंग प्रेस, जिसको कि अभियुक्त गुल मोहम्मद ने इसको अनुबंध पे लिया था। और लेकिन इसमें जो कि जिन किताबों के लिए उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की किताबें, उनको वो छापने का वहाँ पर काम करता था। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ओरिएंट, ब्लैक स्वान, स्पेक्ट्रम बुक्स, क्रॉनिकल, मैक्रो हिल, केडी पब्लिकेशन, ये सब बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं। इन सब की बुक्स वहाँ पर धड़ल्ले से छापी जा रही थी, जिसको सूचना मिली और वहाँ पर रेड मारी गई। तो काफ़ी भारी मात्रा में ये सब बुक्स वहाँ पर हमको मिली हैं। लगभग 50,000 के आसपास किताबें वहाँ पर मिली हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में होगी। और बहुत ही अच्छी ये कार्रवाई की गई है थाना ट्रोनिका पुलिस के द्वारा। इसकी किताबें ये ज़्यादातर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित किताबें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें हैं। इनकी सप्लाई दिल्ली में, अन्य आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा ये ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी अपनी किताबें बेचा करते थे। और जो किताब का रेट काफ़ी होता है, ये उसको कम रेट में बेचा करते थे। और इसमें इनके विरुद्ध 420 और कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले भी मेरठ में करोड़ों रुपए की नकली किताबें बरामद हो चुकी हैं, जिसके बाद अब गाजियाबाद में भी 4 से 5 करोड़ रुपए की नकली किताबें बरामद हुई हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि असली की आड़ में नकली किताबों का धंधा बेहद फल फूल रहा है और इतनी भारी तादाद में किताबों का मिलना साफ जाहिर करता है कि गोरख धंधे के खेल में अब किताबें भी अछूती नहीं रही हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में दिनदहाड़े एक ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुरादनगर के जलालपुर इलाके में बुजुर्ग शख्स आस मोहम्मद ई रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी 2 युवकों ने उन्हें ई रिक्शा में से खींचा और तलवार से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या करने वाले कौन थे और हत्या का क्या कारण था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी वारदात की जांच कर रही है। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि 2 बाइक सवार युवक आए थे और ई रिक्शा चालक को रिक्शा में से खींचकर बाहर निकाला और उसके बाद तलवार से और धारदार हथियार से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। भाई यही हुआ कि मयूरी लेकर आ रहे थे वो मुल्ला जी आसुम्मद, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मयूरी से मैं खींचा और खींचने के बाद उनका दर्दनाक मर्डर कर दिया। मेरे यहाँ ये देखा कि मुल्ला जी भगते हुए पुल की तरफ को आए और पीछे से वो तलवार लेकर आया और आग तो पुल के चौराहे पर उसे लिटा के जो है दबादब उसे ठंडा कर दिया वहीं के। कितने लोग थे? 2 लोग थे, एक बाइक पर खड़ा हुआ था, एक मारने वाला था उसे मुल्ला जी को। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी देहात का कहना है कि हो सकता है कि मामला रंजिशन हो, क्योंकि हत्यारों ने पहले घर पर जाकर आस मोहम्मद के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सड़क पर राह चलते धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब रंजिशन वाले पहलू पर जांच में जुटी है। घटना एक हुई है जलालपुर क्षेत्र में, जो कि थाना मुरादनगर के अंतर्गत आता है। इसमें एक व्यक्ति हैं आस मोहम्मद, जो कि ई रिक्शा चलाते थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। तो उनके जैसा कि बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी और उनके घर वाले कि एक व्यक्ति जो काले कपड़ों में, काले लिबास में आया हुआ था, उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे और वो आया। उसने पहले घर पे उसने जाके पूछताछ की तो जो घर पे नहीं मिले। फिर उसका जब वो बाहर आया तो शायद तभी उस समय वो वापस लौटे थे अपना ई रिक्शा चला के। तो वहीं पर उसने ई रिक्शा जो भी वाद विवाद हुआ उस समय वहाँ पर, उसके बाद उसने वहीं पर धारदार चीज़ से उनके ऊपर वार किए गर्दन पे, जिससे उनके काफ़ी चोट लगी और उससे उनका काफ़ी खून बहा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। वजह अभी क्लियर नहीं है। इसमें अभी हम सीसीटीवी फुटेज दिखवा रहे हैं और मोबाइल के सीडीआर वगैरह, बाकी हम मोबाइल सर्वेलेंस भी करवाएंगे। तो देखने से लग रहा है कुछ रंजिशन ही मामला होगा जब इस तरह की घटना हुई है। और इसको हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको केस को पूरे को खोलेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के प्रताप बिहार इलाके में नगर निगम की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची। नगर निगम की टीम प्रताप बिहार में डीएवी स्कूल के पास में ग्रीन बेल्ट की जमीन को खाली कराने के लिए पहुंची थी। तस्वीरें ग्रीन बेल्ट की जमीन की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नगर निगम के बुलडोजर और जेसीबी के जरिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हुए अतिक्रमण को तोड़ते हुए जमीन को खाली किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लगभग 10 साल से ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा था। लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए थे। वहीं लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई भी नोटिस चस्पा नहीं किया गया था। अपर नगर आयुक्त का कहना है कि हमने 6 महीने पहले ही इनको बता दिया था और साथ में लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि ग्रीन बेल्ट की जगह को खाली कर दें। ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है डीएवी स्कूल के बगल में, यहाँ से वहाँ तक नाले पर भी अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। इनको बार बार अनाउंसमेंट करके इनको समझा दिया गया कि ग्रीन बेल्ट ज़मीन किसी भी दशा में किसी भी उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। इसको लगातार आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यहाँ अनाउंसमेंट माइक के माध्यम से कराया गया, सबको बताया गया और ये लगातार हम लोग करीब 6 महीने से प्रयासरत हैं और सबको बता दिया गया इनफैक्ट कि ये सरकारी ज़मीन है, इसमें किसी तरीके से किसी को कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। जब यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था तो नगर निगम उस वक्त कहाँ था? देखिए, जब से हमारी तैनाती है तब से लगातार हम यहाँ प्रयास करके यहाँ नया मकान बनने नहीं दे रहे हैं तथा लोगों को समझा दिए हैं। लोगों को समझ में भी आ गया है, इसलिए आप देखिए लोग सामान भी अपना हटा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, इसलिए इसको खाली करा।